कृष्णा जूही के पिता है। रेशमा अरविंद की माँ है, अरविंद रोहित के पिता है जो रूबी का इकलौता भाई है। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? रूबी एंड जूही कौन कौन? तो भैया अरे भैया ये देखो जरा, रूबी एंड जूही आर सिस्टर्स, रूबी एंड जूही आर सिस्टर्स, कृष्णा इज जूहीज फादर। रूबी और जूही बहनें हैं, कृष्णा जूही के पिता है। तो देखो यहां पर अगर रूबी है और यहां पर कौन है? जूही, ये आपस में बहनें हैं। कृष्णा जो है जूही के पिता और उनके पिता। अब देखो मैंने आपको समझाया पिता माता, पिता एक पीढ़ी ऊपर, उनके पिता एक पीढ़ी और ऊपर, उनके पिता एक पीढ़ी और ऊपर। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? बताओ भैया। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आगे कह रहा है कि रेशमा अरविंद की मां। मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट को समझिएगा। अगर यहाँ पर माता पिता ऊपर पीढ़ी में, पिता पुत्र नीचे पीढ़ी में, भाई बहन भैया भाभी सेम पीढ़ी में। अब यहाँ पर रूबी और जूही का से हमें रिश्ता पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो रूबी और जूही का देखो, कह रहा है कि अरविंद रोहित के पिता है जो रूबी का इकलौता भाई है। रूबी का इकलौता भाई कौन है? अरविंद, है ना? नहीं, रोहित के पिता है जो किसके लिए आता है? तो याद रखना जो है ना वो अपने से ठीक पहले वाले के लिए आता है, यानी कि रोहित रूबी के पिता है। रोहित रूबी का इकलौता भाई। तो रूबी का इकलौता भाई कौन है? रूबी का इकलौता भाई, रूबी का इकलौता भाई कौन है? तो आप कहेंगे रोहित। रूबी का इकलौता भाई कौन है? तो आप कहेंगे रोहित। और रोहित के पिता कौन है? तो आप कहेंगे अरविंद। रोहित के पिता तो आप क्या हैं? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी रोहित के पिता क्या है? अरविंद है। कह रहा रेशमा अरविंद की मां है। अरे भैया इतना तगड़ा रिलेशन दे दिया है। रेशमा अरविंद की मां, अरविंद की मम्मी कौन है? तो आप कहेंगे रेशमा, RES, रेशमा। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध? अरे भैया कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? तो कृष्णा तो यहाँ है ना, कृष्णा तो भाई साहब यहाँ है, कृष्णा तो यहाँ है, कृष्णा तो यहाँ है। किसकी तरफ से पूछा गया? रोहित से। देखो ये ध्यान दिया करो, किसकी तरफ से? तो रोहित की तरफ से कृष्णा, रोहित की तरफ से कृष्णा की बात की जा रही है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, रोहित की तरफ से कृष्णा की बात की जा रही है। समझ गए? समझ गए ना? अब देखो यहाँ पर और आगे क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों कृष्णा का पूछा रोहित से, तो ये क्या है? ये इसके पिता है कि नहीं है? ये इसके पिता है, और पिता के पिता जो है वो क्या होते हैं? दादा होते हैं। पिता के पिता क्या है? दादा है, यानी कि ग्रैंडफादर है, यानी कि ग्रैंडफादर है, फादर्स फादर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बात ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ चले। आप कहिए जी सर बिल्कुल आगे बढ़ चलिए, और मैं बढ़ चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओनली ब्रदर ऑफ अंगूर फादर, समझ रहे हो? अमरूद जो है अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। तो यहां क्या है? अंगूर, अंगूर के पिता, ये अंगूर है, और अंगूर के पिता, पिता का इकलौता भाई कौन है? अमरूद। कौन है? अमरूद। ठीक है, इकलौता भाई। आम सेब की मां है, तो अभी ना तो सेब पता है ना आम पता। सेब कीवी का भाई है, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है। ये बात समझ आएगी। देखो जरा क्या कह रहा, सेब के नाना की जो पत्नी है वो अंगूर की दादी भी है। तो अंगूर के पिता के जो पिता है, अंगूर के पिता, इनके पिता, और इनकी जो पत्नी है ये क्या है? दादी है। किसकी? सेब के नाना की जो पत्नी है। इसका मतलब क्या है? यहां पर ये सेब के नाना होंगे। तो नाना कब बनते हैं? नाना कब बनते हैं? जब इसकी कोई एक बहन होगी, बेटी का बेटा। तो यहां पर क्या है? सेब। तो भैया जो सेब के नाना की पत्नी है ना, सेब की मम्मी की मम्मी, वो क्या है? अंगूर की दादी, अंगूर के पिता की मम्मी। ठीक है, अंगूर की दादी। अमरूद, आम का अमरूद से क्या? अरे भैया देख रहे हो, आम का अमरूद से पूछा है, आम का पूछा है किससे? अमरूद से। तो अच्छा ये बीच में छूटा, ओके ओके। आम कह रहा सेब की मां है, सेब की मां कौन है? तो ये आम है, आम सेब की मां है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, आम का अमरूद से, अमरूद की तरफ से आम का क्या रिलेशन है? तो ये भाई है, ये इसकी बहन है। तो भैया ये बहन होगी कि नहीं होगी? ये इसकी बहन होगी कि नहीं होगी? मेरे प्यारे मित्रों अमरूद की तरफ से पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अमरूद की तरफ से पूछा जा रहा है। क्या बनेगा? बहन बन जाएगा, सिस्टर जी बन जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? बाकी किसी का कोई रोल है ही नहीं। हमें जितने से आंसर मिल गया उतने से मतलब है, बाकी से आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। सब्र रखो, सब्र रखो। उसने बोला था अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। तो अंगूर के पिता का इकलौता भाई, अंगूर के पिता का इकलौता भाई कौन है? अमरूद। लिख दिया। अब देखो हमें अंगूर और अमरूद पता है, तो इन्हीं से रिलेशन देखो, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गुआवा इज द ओनली ब्रदर ऑफ अंगूर फादर। ठीक है, अब आ जाओ इस वाली लाइन पे, मदर, यानी कि सेब के नाना की जो अंगूर ग्रैंड मदर, यानी कि सेब के नाना की जो पत्नी है, सेब के नाना की जो पत्नी है ना, वो क्या है? वो मेरे मित्र अंगूर की दादी भी है। तो पहले अंगूर की दादी कौन बनेगी? तो अंगूर के पिता की जो मम्मी होगी, अंगूर के पिता की जो मम्मी होगी, वही तो उसने बोला सेब की नानी है। जो ये व्यक्ति है ये अंगूर की क्या है? दादी है, सेब की नानी है। तो नानी कैसे बनेगी? यानी कि इनकी बेटी का ये बेटा सेब हो तभी तो नानी बनेगी। मम्मी की मम्मी ही तो नानी होती है। बात समझे कि नहीं समझे?
ठीक है। तो यहाँ कह रहा सेब की मम्मी आम है, तो आम यहाँ हो गया। अमरूद की तरफ से आम देखो तो एक ही पीढ़ी में है ना ये, तो ये इसकी क्या है, बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। बात खत्म। जुआ केसरी है ना। चल ए भैया खुशबू लाइव है। विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। पहला टाइप फैमिली ट्री था ना। कल में मैंने क्या बताया था, कल वाली क्लास में मैंने बताया था सबसे पहले फैमिली ट्री है, परिवार पहली पढ़ेंगे, परिवार पहली पढ़ेंगे है ना, उस पे जो भी क्वेश्चन बनते। चलो विमल मिक्का का पुत्र है, मिक्का का, तो यहां पर मिक्का है, यहां पर मिक्का है, तो मिक्का का पुत्र कौन है, तो आप कहेंगे विमल। मिक्का का पुत्र कौन है, आप कहेंगे विमल। विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। तो देखो मिलन, ये मिक्का याद रखना, ये क्या है, ये मिक्का है, ये क्या है, मिक्का है। तो विमल मिक्का का पुत्र है, विमल नीना मिलन की पुत्री है ना। हाँ बताएंगे, छुट्टी भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, थोड़ा पढ़ाई कर लो पहले। अभी हमें मिक्का और विमल का रिश्ता पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो इसी से रिलेटेड रिश्ता देखो, इसी से रिलेटेड। तो नीना और मिलन की जानकारी नहीं है, लेकिन उसने बोला है मिलन जो है ना वो मिक्का की बहन है। मिलन क्या है, मिक्का की बहन है। मिक्का की बहन कौन है, तो आप कहेंगे मिलन है। क्लियर है। विमल की मिलन कौन है, अच्छा नीना मिलन की पुत्री है, तो ठीक है, विमल और मिलन की बात की जा रही है। अब देखो हमें तो आंसर इसे मिल जाएगा ना, बाकी दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो फालतू की भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। विमल की मिलन कौन है, किसकी, विमल की। विमल की तरफ से मिलन को देखना है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी यहां पर विमल मिक्का का पुत्र है। तो अगर मिक्का मेल है यानी कि ये मेल है, और मेल तो ये क्या है, पिता, पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। और अगर ये फीमेल है, फीमेल है तो ये मौसी हो जाएंगी है ना। तो क्या हो जाएगी, मौसी, यानी कि आंट टिक करो, यानी कि आंट। ठीक है, क्या टिक करेंगे, चाची। बात समझ गए। मिलन जो है वो मिक्का की बहन, तो विमल का की मिलन कौन है, विमल की मिलन कौन है, खत्म बात है ना। बिल्कुल। चलो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, कमेंट विशाल एंड वनीता। अमित इज द सन ऑफ वनीता's ब्रदर हु इज वंदना's अमित। ठीक है, चलो वंदना इज द डॉटर ऑफ विशाल एंड विनीता। अमित इज द सन ऑफ विनीता ब्रदर, वंदना विशाल और वनीता की बेटी है। तो ये तो क्लियर है। यहां पर विशाल है जो कि मेल है, और वनीता ये क्या होंगे, फीमेल होंगी, ये हस्बैंड वाइफ। इन दोनों की बेटी कौन है, तो आप कहेंगे वंदना है। इन दोनों की बेटी कौन है, तो आप बोलेंगे वंदना। तो यहां पर विशाल और वनीता दोनों की बेटी कौन है, वंदना है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है अमित जो है वनीता के भाई का बेटा है। तो वनीता के भाई का बेटा कौन है, तो उसने बोला है अमित है। कौन है, तो आप कहेंगे अमित है। अमित जो है वनीता के भाई का बेटा है। कह रहा अमित के लिए वंदना, अमित के लिए वंदना। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये इसके पिता है। पिता की जो बहन होती है ना, अमित के लिए, किसकी तरफ से, अमित के लिए। भैया अमित के लिए वंदना, अमित की तरफ से। तो पिता की बहन बुआ और ये बुआ की बेटी। पिता, पिता की बहन बुआ, ये बुआ की बेटी। तो क्या आएगा, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, कजन आएगा। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था फुफेरी बहन, फेरी बहन बनता है। बात समझ रहे ना। लगभग और लगभग मेरे सभी प्यारे साथियों का आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब कोई डाउट, दिक्कत, समस्या नहीं। आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो। यहाँ पर लिखा है कविता और निकिता मित्र वे एक साथ बाजार गई हैं। कविता और निकिता, कविता और निकिता। तो कविता एंड निकिता आर फ्रेंड्स। कविता और निकिता क्या है, मित्र है। कविता अपने सहपाठी से मिलते और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री के रूप में परिचय करवाती। कविता को सहपाठी से क्या संबंध है, जरा बताओ। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, अद्भुत आंसर आ रहे हैं, अद्भुत आंसर आ रहे हैं भैया। चलो देखो क्या यहाँ पर बोला है, क्या बोला है, तो जरा देखिएगा। कविता और निकिता मित्र वे एक साथ बाजार गए हैं। कविता अपने सहपाठी से मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, कविता है, और ये क्या है, तो आप कहेंगे निकिता है। बाजार में सहपाठी से मिले हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता की बहन। अच्छा, सहपाठी का किस रूप में परिचय करवाया, जरा ध्यान देना। अपने भाई, किसने परिचय करवाया है, कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से परिचय करवाती है। तो कौन परिचय करवा रहा है, कविता। कविता कह रहा है निकिता से बोला है अपने भाई। ठीक है, अपने भाई यानी कि कविता के भाई, अपने भाई के पिता, अपने भाई के पिता की बहन, भाई के पिता, पिता की बहन और बहन की पुत्री। इधर कर देते हैं, ये इधर बहन हो जाएंगे, और बहन की पुत्री, बहन की पुत्री, बहन की पुत्री, ये क्या है, तो आप कहेंगे सहपाठी। सहपाठी, तो पूछा क्या, कविता का उस सहपाठी से, उस सहपाठी की तरफ से कविता का क्या रिलेशन है, उस सहपाठी से कविता का। तो देखो ए भैया, देखो जरा यहाँ पर इसका पूछा गया है। अब देखो, अब ये कविता है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये इसकी है मम्मी। मम्मी के भाई होते हैं मामा, तो ये मामा की बेटी हुई कि नहीं, ये मामा की बेटी हुई कि नहीं, बोलो भैया हाँ है ना। तो सहपाठी की तरफ से कविता का रिलेशन देखा जा रहा है, सहपाठी की तरफ से कविता का रिलेशन देखा जा रहा है। तो भैया यहाँ पर क्या आना चाहिए, चचेरा भाई या बहन आना चाहिए। एक्चुअल में चचेरा का मतलब यहाँ पर कजन है, याद रखो क्या है, कजन है, इस बात को याद रखना। ठीक है, देखो इंग्लिश में लिखा है कजन सिस्टर, कजन सिस्टर इंग्लिश में साफ साफ लिखा है, इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कजन सिस्टर। बात समझ रहे हो, कजन सिस्टर इंग्लिश में साफ साफ लिखा है। और आप सभी लोग हालांकि पहले ही आंसर नहीं दे रहे थे, आप सभी लोग पहले। नीना लतिका की दूसरी बेटी है, लतिका की दूसरी बेटी, नीना इज लतिकाज सेकंड मदर, लतिका की दूसरी बेटी। तो यहाँ पर लतिका है, इनकी एक बेटी यहाँ पर होगी और एक बेटी कौन है, नीना है। एक बेटी कौन है, नीना। वनीता लतिका के पहले पति की बेटी है, जरा ध्यान से समझना।
लतिका के पहले पति, तो लतिका के पहले यहां पर कोई पति होंगे, पहले वाले पति, ये दूसरे नंबर है, हो सकता है एक्सपायर हो गए, जो भी हो। यहां पर कह रहा है जो वनीता है वो लतिका के पहले पति की बेटी कौन है, तो आप कहेंगे सर जी वनीता है। वनीता है तो पूछा है वनीता और नीना में क्या संबंध है, तो क्या आ जाएगा, स्टेप कहा जाएगा, है ना, स्टेप का आएगा कि नहीं आएगा, सौतेली बहन आएंगे। स्टेप सिस्टर होना चाहिए, हाफ सिस्टर क्या होता है भैया, ये हाफ सिस्टर क्या होता है, हाफ सिस्टर क्या होता है भैया, इंग्लिश वाले भी ना कुछ भी लिख देते हैं। चलो क्या बनेगा, आप कहेंगे स्टेप सिस्टर बनेगा, ठीक है, ठीक। चलो युक्ता इज विमल डॉटर, तो विमल की पुत्री कौन है, तो आप कहेंगे युक्ता है। महक विमला, अच्छा विमला, ठीक है, महक विमला के भाई की बेटी है, तो विमला के भाई ये होंगे कि बेटी कौन है, तो आप कहेंगे महक ये भी बेटी है, ठीक है। महक इज विमलाज ब्रदर डॉटर, ठीक है, तो महक और युक्ता का क्या संबंध है, महक और महक और युक्ता, महक और युक्ता का क्या संबंध, यही तो कह रहा है, महक और युक्ता क्या क्या संबंध है इन दोनों का आपस में, तो जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, महक और युक्ता है क्या है, तो भैया अब आप समझ सकते हो कजन का आएगा, क्योंकि ये इसके पिता है। अब ये है अगर चाचा की बेटी है तब भी चचेरी बहन, और अगर ये क्या है मान लो फीमेल है बुआ की बेटी तब भी, तो आप क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल भैया ना, बात तो समझ गई हुई हो, बात तो समझ गई हुई हो। ऑप्शन नंबर बी बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी बात खत्म, बताओ भाई, ठीक है, अच्छा आ चुका है। चलिए बताइए भैया क्या बनेगा ये क्वेश्चन का राइट आंसर। संकीर्त का एक भाई सेलन है ना, संकीर्त हैज अ ब्रदर सेलन, तो यहां पर क्या नाम है संकीर्त, और संकीर्त का एक भाई है सेलन, तो ये क्या है भाई है, संकीर्त चंदन का पुत्र है, संकीर्त किसका है, चंदन का पुत्र है, आसाराम चंदन के पिता है, समझ रहे हो, हाँ आसाराम देखो यहां पर भी आ गए, आसाराम क्या है, चंदन के पिता, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। संबंधों के मामले में चंदन का सेलन से क्या संबंध है, चंदन का सेलन से, सेलन की तरफ से चंदन का, सेलन की तरफ से चंदन का, तो क्या होंगे, ये कहेंगे आप पिता बनेंगे, फादर बनेंगे, पिता बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए बात खत्म, ठीक है। मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है, और वह अर्जुन की पत्नी है, ये तो कह रहा वह अर्जुन की पत्नी है, अरुण शारदा का बेटा है, ये उसने इन्फॉर्मेशन दी, तो जैसे इन्फॉर्मेशन दी उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मीरा सचिन की पत्नी है, मीरा इज द वाइफ ऑफ सचिन, तो सचिन अगर यहां पर है तो सचिन मेल हो जाएंगे, और इनकी पत्नी कौन है, तो आप कहेंगे मीरा जी है, तो मीरा फीमेल हो जाएंगी, पति पत्नी है। सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन कौन है, तो आप कहेंगे हेमा शारदे, और वह अर्जुन की पत्नी, ये यार बढ़िया इन्होंने कह दिया है, चलो भैया थोड़ा इधर बना लो, ये सचिन है और सचिन की पत्नी कौन है, तो आप कहेंगे मीरा है, और सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन कौन है, तो आप कहेंगे शारदा है, और वह अर्जुन की पत्नी है, शारदा किसकी पत्नी है, अर्जुन की पत्नी है, शारदा अर्जुन की पत्नी है, आप तो समझ गए। अरुण शारदा का बेटा है, अरुण जो है वो शारदा का बेटा है, अच्छा याद रखना ये क्या है, ये अर्जुन है ना, अर्जुन है, शारदा का बेटा कौन है, तो आप कहेंगे अरुण है, और ये मेल है, अरुण शारदा का बेटा, अर्जुन मीरा का भाई है, ए भैया ये बढ़िया है, ये बढ़िया उन्होंने कहानी लगाई, ये सही है, अर्जुन मीरा का भाई है, ये उसने बोला है, ये संबंध उल्टा नहीं बनेगा, ये संबंध कैसे हो जाएगा, सोनाली अर्जुन की बेटी, अरुण सोनाली का क्या है, तो अरुण शारदा का बेटा है, ठीक है, अरुण शारदा का बेटा है, अर्जुन जो है मीरा का भाई है, मीरा का भाई है अर्जुन, सोनाली अर्जुन की बेटी है, ये कौन है, तो आप कहेंगे सोनाली अर्जुन की बेटी है, अरुण सोनाली का क्या है, अरे भैया अरुण सोनाली का क्या है बताओ भैया, अरुण जो है सोनाली का क्या है, सोनाली की तरफ से अरुण क्या है, तो आप कहेंगे भाई नहीं आएगा, आप कहेंगे सर जी ब्रदर बन जाएगा, भाई बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी आएगा, बी भाई आएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या आएगा, भाई आएगा, है ना, बताओ क्या बनेगा। सागर की दो बेटियां लता और लता, दो बेटियां हैं लता और आशा की इकलौती बुआ के बेटे निकेत, सागर हैज टू डॉटर्स लता एंड आशा, ये ठीक है, इंग्लिश में देखो सही लिखा है, इंग्लिश सही लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है, सागर हैज टू डॉटर्स लता एंड आशा, यहां पर सागर है, एक का नाम लता है, दूसरे का नाम आशा है। आगे कह रहा अनिकेत इज द ग्रैंडफादर ऑफ सन ऑफ ओनली अंड ऑफ आशा, यानी कि आशा की इकलौती बुआ के लड़के के दादाजी अनिकेत है ना, ये तो कह रहा आशा की इकलौती बुआ के बेटे, ठीक है, लता और आशा है, यहां पर देखो सागर की दो बेटियां कौन, लता और आशा, फिर उसने बोला है आगे, उसने बोला है कि आशा की इकलौती बुआ के बेटे के दादा निकेत है, तो आशा की इकलौती बुआ, तो आशा की इकलौती बुआ जो इसकी बहन होगी, आशा की इकलौती बुआ और बुआ के बेटे और बेटे के दादा, यानी कि इसके पिता के पिता, वो क्या है अनिकेत है, वो क्या है, तो अनिकेत, दादा अनिकेत है। सागर का अनिकेत की पत्नी से क्या संबंध है, अरे भैया अनिकेत की पत्नी से सागर का क्या संबंध है, देखो जरा, देखो जरा, यहां पर सागर है ना, तो सागर की ये क्या है, बहन है, और बहन की ये सास बनेंगे जाके, बहन की सास, तो भाई ये कैसा रिश्ता जाएगा, कुछ गड़बड़ी है क्या, आशा, तो आशा ये इनके पिता की भाई इकलौती बुआ,
के बेटे बेटे के दादा, तो बेटे के पिता अनिकेत है। तो कह रहा बताओ सागर का अनिकेत से क्या संबंध है, हाउ इज सागर अनिकेत वाइफ। इकलौती बुआ के बेटे के दादा, मिसिंग तो नहीं है भाई। तो क्योंकि ये इसकी बहन बनेगी, बहन की जो ये तो सास बनेगी ना, ये क्या बनेगी सास, बहन की सास, बहन की सास, तो बहन की सास इसे कह रहा है। गड़बड़ लग रहा भैया, ठीक है गड़बड़ लग रहा है, इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा क्योंकि जो रिलेशन बना वो तो यही बन रहा है, वो तो यही बन रहा है भैया इसमें, है ना। समझ रहे हैं। हाँ मिसिंग लग रहा, मुझे भी मिसिंग लग रहा, कुछ मुझे भी मिसिंग लग रहा। चलो खैर, क्योंकि हिंदी में तो खैर गलत था, इंग्लिश में मुझे लगा था। खैर देखते हैं, देखो जरा आगे देखो यहाँ पर लैंग्वेज मिसिंग लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लैंग्वेज मिसिंग। इसका चलो मुझे भी लग रहा कुछ मिसिंग है इसमें। बताओ भाई क्या बनेगा। हाँ अनिकेत सागर का क्या लगेगा का ये पूछा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछा। अनिकेत की पत्नी से सागर का संबंध पूछा है, अनिकेत की पत्नी से सागर का संबंध पूछा है। ठीक है चलो इसका बताओ खैर राइट आंसर क्या बनेगा। कह रहा ए बी और सी की बहन है, ए जो है बी और सी की बहन, तो बी और सी की बहन कौन है, तो आप बोलेंगे यहां पर ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड सी, डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, तो आप कहेंगे डी, ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड सी, डी इज द फादर ऑफ सी, ई ए की मां है, ए की मम्मी कौन है, ई है। अब बताओ ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, जब ये भाई बहन है, ये इनकी मम्मी इनके पापा, तो आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कौन सा सत्यापित नहीं किया जा सकता है, कौन सा सत्यापित नहीं किया जा सकता है, याद रखिए ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, कंसीडरिंग दीज फैक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, डी है ना वो ए का पिता, ये तो ठीक है वेरीफाई हो रहा है ना, डी इज फादर ऑफ है, बिल्कुल ठीक है, डी ई का पति है, डी जो है वो ई का पति, ये भी वेरीफाई हो रहा है। आगे देखो ए बी की मां है, बी की मां ई है, ये भी तो वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, इज मदर ऑफ बी, बी ई का पुत्र नहीं, नहीं ये आप नहीं कह सकते हो, बी इज सन ऑफ ई, बी जो है क्या ई का पुत्र है, भाई इसका जेंडर ही नहीं क्लियर है, इसका जेंडर ही नहीं क्लियर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका पुत्र ही होगा क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अगर क्लियर नहीं तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। चलो बताओ यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, प्यारे मित्र बताएंगे, बताओ भाई क्या बनेगा। सभी लोग यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। भाई क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डी आ रहा, चलो पी क्यू और आर का भाई है, क्यू और आर का भाई कौन है, तो आप कहेंगे पी, पी भाई है तो 10 लगा दिया, एस आर की मां है, आर की मां कौन है, एस, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू एंड आर ठीक है, एस इज मदर ऑफ आर, एस इज मदर ऑफ आर, टी इज द फादर ऑफ पी, जो टी है वो पी का पिता है, टी जो है वो पी का पिता है, तो पी का पिता कौन है, अब टी है, तो जरा बताओ ये माता है, ये इसकी माता पिता, भाई बहन वगैरह तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो फिर से वही जरा आंसर बताओ, टी एस का पति है, एस का पति, एस का पति टी है, ये भी ठीक है, एस पी की मां है, पी की मां एस, ये भी ठीक है ना, दोनों, टी इज हस्बैंड ऑफ एस, टी इज फादर ऑफ क्यू, बिल्कुल ठीक है, टी क्यू का पिता है, क्यू का पिता टी, ये भी ठीक है, देखो ना, और क्या कह रहा है, टी क्यू का पति है, ये गलत है, उसमें ये कौन सा सत्य नहीं है, टी जो है वो क्यू का पति नहीं है, क्यू का पति नहीं है, पिता है। इस वाले क्वेश्चन में आ जरा, जो ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं फिर से जरा देखता हूँ, देखो या तो हिंदी गलत या इंग्लिश गलत है, मैं थोड़ा सा इसमें सोचता हूँ, देखना जरा कि सागर की 2 बेटियां हैं, अगर मैं ये 2 बेटियां कोई लेता हूँ, ये मान लो सागर है, तो सागर की ये 2 बेटियां हैं, एक बेटी ये है, दूसरी बेटी ये है, लता और आशा की इकलौती बुआ के बेटे के दादा निकेत, लता और आशा की इकलौती बुआ के बेटे के दादा निकेत है, कुछ तो भैया गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा तो इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। समझ रहे, मान लो अगर अनिकेत और अनिकेत की मान लो यहाँ पर पत्नी है ना, ये क्या अनिकेत की पत्नी लता और आशा की इकलौती बुआ के बेटे के दादा निकेत है, तो इकलौती बुआ कुछ तो गड़बड़ लग रहा भैया हमें, है ना। हाँ
इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही ना, मैं मानता हूं कि बेटा हो सकता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, बेटा हो सकता है, नो डाउट, है ना। हाँ, मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि बेटा हो सकता हूं, लेकिन हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है। बेटा तो हो सकता है, आप अगर देखेंगे यहां पर मान लो आपने सागर लिया है और इसके दो बेटियां, एक बेटियां यहां, एक बेटियां यहां, फिर कह रहा है क्योंकि सागर से इसका कोई रिलेशन कहीं से दिया ही नहीं है, कहीं कोई नाम ही नहीं दिया है, ये समस्या है ना। लता और आशा की जो इकलौती बुआ है के बेटे के दादा निकेत है, तो वही मामला है थोड़ा सा कि इकलौती बुआ और बुआ के बेटे के दादा निकेत है। तो आप इसको अगर ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो अगर यहां पर मान लो आप क्या लेते हैं, अनिकेत लेते हैं और ये अनिकेत की पत्नी हो जाती है ना, तो ये यहां पे आप देखेंगे तो अगर हम इसका बेटा लेते हैं, ये यहां पर बुआ है, तो इसका ये यहां पर बनेगा, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन वही है ना कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, समस्या ये है। सर अरे तो ग्रैंडफादर से कैसे कर लोगे, वो तो हमें पता ग्रैंडफादर से होगे। हाँ खैर हम बता देंगे इसको, ठीक है, परेशान मत हो, देखते हैं। चलो अगले वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर आप नाना लेंगे ना, आप अगर दादा की जगह नाना ले लोगे तब तो आंसर तुरंत आ जाएगा, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। याद रखो सन ऑफ द ओनली आंट ऑफ सा, है ना। हाँ बात ये, अगर आप दादा की जगह नाना ले लोगे तब तो भाई तुरंत आंसर आएगा, जो कि अभी मैंने बनाया था। ये सागर है और सागर की दो बेटियां हैं और इसकी ये हो गई, यहां पर क्या है अनिकेत है, ये अनिकेत की पत्नी हो गई और यहां पर क्या इनका बेटा हो गया, तो ये क्या ये नाना बन गया। तो आप तब तो डायरेक्ट तुरंत कह दोगे कि यहां पर क्या ये इसके सुपुत्र है, ये इसका क्या बेटा है। अब बिना सोचा समझे टिक कर सकते हैं, लेकिन दादा और उसमें अंतर है ना। सेम सवाल मैंने बताया। अच्छा एलपी दोनों क्या है भैया, दादा की जगह नाना यहाँ पर परिवर्तित करते हैं, तो इसमें हालांकि सागर की दो बेटियां बनी, इससे मेरे को लेना देना फिलहाल है नहीं। चलो एग्जैक्ट क्या है मैं एक बार डिस्कस करके बता दूंगा, परेशान मत होना। मैं इसका जो रूट फाइल है वो देखना पड़ेगा, है ना, जहां से ये टाइपिंग होती है रूट फाइल, उसमें देखना पड़ेगा कि वहां पे एक्चुअल में क्या लिखा है। क्वेश्चन एक्चुअल में कैसा मान लीजिए, क्वेश्चन इंग्लिश बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी कौन है, ए बी की पत्नी कौन है, तो आप कहेंगे सी। बी और डी का पिता है, बी और डी का पिता कौन है, तो आप कहेंगे सी है। अच्छा ये पत्नी, तो ये क्या होंगे, पति देव होंगे। डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है, ई का भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा। और ई एम की इकलौती बेटी है, एम की इकलौती बेटी किसकी, एम की, ठीक है, एम की इकलौती बेटी, तो एम की इकलौती बेटी कौन है, ई है। एम ए से कैसे संबंधित है, एम जो है वो ए से एम। अब देखो ये इसके क्या है, पति है, और पति की जो बहन होती है वो एक्चुअल में ननद होती है, उसको पति की बहन भी कह सकते हैं, नो डाउट, पति की बहन भी कह सकते हैं, सिस्टर ऑफ हस्बैंड ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ